Hi everyone, welcome to our channel. So in this video we will discuss some mixed MCQs of science and इसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए होगे तो श्योरली आपको क्वेश्चंस याद होंगे कुछ तो आपको वो भी देखने मिलेंगे इसमें. एंड इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सर्च एमएनएस इज़ एम ऑन टेलीग्राम. मैं इसका लिंक भी दे दूँगी तो वहाँ पे आपको इसकी PDFs वगैरह मिल जाएंगी सारी. ओके एंड वी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस 2022 एंड इसका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर तक रिलीज़ हो जाएगा. नवंबर में रिलीज़ होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्लास. एंड आई गेस आपने अभी तक 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आपने. सो अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने अपनी 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो आप श्योरली स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको, राइट. So our very first question is ज़रप्थेल्मिया is caused due to deficiency of. तो ज़रप्थेल्मिया किसकी डिफिशियंसी से होता है? ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड बायोटीन. सो ज़रप्थेल्मिया क्या है? ये नाइट ब्लाइंडनेस है. तो ज़रप्थेल्मिया जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, राइट. एंड ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, विटामिन ए. ओके, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है. सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो विटामिन वाला जो चार्ट होता है पूरा, जिसमें उसकी डिफिशियंसी, सोर्सेज एंड उसके केमिकल्स नेम लिखे हुए होते हैं, तो फिर आप वो ज़रूर पढ़ के जाया करो क्योंकि विटामिन वाले चैप्टर जो है वो जो चार्ट होता है उसमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं. ओके मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती हूँ. तो उसमें पूछा था कि विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन के. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टिपिकल हनी मोस्टली कंसिस्ट ऑफ. तो यहाँ पे हनी में ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस आर गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज. तो यहाँ पे वैसे मैं ऑप्शन ई में मेंशन करना भूल गई, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, क्योंकि हनी है उसमें फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों पाया जाता है. ओके तो ये हनी की बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि उसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों मिलता है हमें. एंड गाइज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की एक बार एंड जी के ऑल्सो, तो इनकी मैंने एक लाइव क्लास ली थी. 2 बार लाइव सेशंस ले चुकी हूँ मैं. सो अगर आपने मिस कर दिया तो कोई नहीं, वहाँ पे मैंने एक मॉक टेस्ट लिया था 50-50 क्वेश्चंस का. सो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो. आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियो के एंड में मिल जाएगी आपको वो. तो वो मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैंने फिजिक्स के थोड़े न्यूमेरिकल्स भी रखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के ही मैंने वो मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है. ओके सो आप उसको ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल लगेगा वो. नेक्स्ट द वेक्टर फॉर मलेरिया इज़. तो यहाँ पे मलेरिया का वेक्टर क्या है? ऑप्शन ए इज़ मेल एनोफिलीज, ऑप्शन बी इज़ फीमेल एनोफिलीज, ऑप्शन सी इज़ फीमेल एडिस एंड ऑप्शन डी इज़ फीमेल क्यूलेक्स. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फीमेल एनोफिलीज. मलेरिया का वेक्टर पूछा है यहाँ पे. ओके क्वेश्चन नंबर 4, पोलियो वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय. तो पोलियो वैक्सीन किसने बनाई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज़ डॉक्टर साल्क, ऑप्शन बी इज़ फ्लेमिंग, ऑप्शन सी इज़ जेनर एंड ऑप्शन डी इज़ अर्नेस्ट चेन. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए. इस वीडियो में आपको पूरे 30 क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके 30 एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है. तो न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस किया करो, वो भी बेनिफिशियल होते हैं. तो मैंने एक न्यूमेरिकल डाला है इसमें. सो इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन ए, पोलियो वैक्सीन डॉक्टर साल्क ने बनाई थी. क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच रीजन ऑफ एटमोसफेयर हैज़, ओके एज नहीं है, हैज़ है,
हैज़ ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के कौन से रीजन में ह्यूमंस प्लस ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो हमसे ये पूछा है बेसिकली यहाँ पे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए इज स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी इज ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी इज मीजोस्फियर एंड ऑप्शन डी इज एक्सोस्फियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं हमारे घर है और हमारे साथ जैसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स रहते हैं, तो ये कौन सा रीजन है? ट्रोपोस्फियर। ओके, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो ओजोन है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन इज प्रेजेंट इन विच लेयर? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट, वाटर हैज़ हाई डेंसिटी एट। तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई कब होती है? ऑप्शंस आर 277 केल्विन, ऑप्शन बी इज़ 273 केल्विन, ऑप्शन सी इज़ 270 केल्विन एंड ऑप्शन डी इज़ 260 केल्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 277 केल्विन। ओके, और अगर हम इसको डिग्री में देखें तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 277.15 केल्विन आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिम्बल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डेफिनेटली आपका एमएनएस 2022 एग्जाम में आ सकता है, नॉट ओनली इन एमएनएस 2022 और भी 23, 24 सारे एमएनएस एग्जाम में ये आ सकता है। ऑप्शंस आर बोर, ऑप्शन बी इज डाल्टन, ऑप्शन सी इज लेवोसियर एंड ऑप्शन डी इज प्रीस्ट है। वैसे वो आप यहाँ पे सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने साइंस मिक्स एमसीक्यूज में इसको डाला है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाल्टन। तो जो डाल्टन थे उन्होंने सिंबल्स दिया था टू रिप्रेजेंट दी एलिमेंट्स। लर्न दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक। तो यहाँ पे हमसे चॉक का केमिकल फॉर्मूला पूछा है। तो ऑप्शन क्या है? CaCO3, देन ऑप्शन बी इज CaO, ऑप्शन सी इज Ca होल ट्वाइस OH एंड ऑप्शन डी इज CaHCO3। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और ये चॉक का केमिकल फॉर्मूला है। ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन के लेवल देख रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने लाए हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शेविंग मिरर इज, तो शेविंग मिरर कैसा होता है? ऑप्शन ए इज प्लेन, ऑप्शन बी इज कन्वेक्स, ऑप्शन सी इज कनकेव एंड ऑप्शन डी इज पैराबोलिक। तो ऑफ कोर्स जो शेविंग मिरर है वो कैसा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। 2021 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें कैसा मिरर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज येस, हियर इज़ द न्यूमेरिकल फ्रॉम फिजिक्स एंड आपको मैं बता दूं कि जो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर है एंड जो फोर्स वाला चैप्टर है वो वहाँ से न्यूमेरिकल्स हमेशा डेफिनेटली आते ही हैं। इस बार भी आपने देखा होगा एंड हर साल आप रिपीटेडली देखते होगे जो फोर्स वाला चैप्टर है एंड वर्क एनर्जी स्पीड टाइम ये कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो क्वेश्चन हमें क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 kg का है, राइट? लिसन केयरफुली, एक ऑब्जेक्ट है वो 10 kg का है और उसका वेट क्या होगा मून पे उसका वेट पूछा हमसे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं जो वेट होता है, वेट की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ओके, वेट की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट का
वेट हमें मून पे पता करना है, तो सबसे पहले हमें उसका वेट अर्थ पे पता करना होगा, राइट, क्योंकि 10 kg क्या है, मास। डू यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मैंने इसकी एक वीडियो भी अपलोड की थी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम। मास एंड वेट में एक आपको मेजर डिफरेंस बता देती हूँ, बाकी आप वो वीडियो से देख लेना, वेरी हेल्पफुल। मास का जो ऐसा यूनिट होती है वो केजी होती है, एंड जो वेट की ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। सो ये ट्रिक है कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो वेदर इट इज़ अ मास और वेट, राइट। सो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अभी अपने मास में है अर्थ पे, तो हम पहले इसकी अर्थ पे वेट निकालेंगे। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इसका 10 है और जी की वैल्यू हम हमेशा 9.8 लेते हैं, तो कितना हो गया 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन क्यों आया, क्योंकि हमने वेट निकाला है, एंड वेट की ऐसा यूनिट इज न्यूटन। सो 98 न्यूटन जो है वो उसका अर्थ पे वेट हुआ। अब हम इस वेट का मून पे निकालेंगे कि मून पे कितना वेट है इसका। सो यू गाइज नो दैट मून पे कोई भी चीज़ जाती है अगर अर्थ से, तो उसका वेट 1/6 हो जाता है, ऑल यू नो। एंड इसका हमारा वेट कितना था, 98 न्यूटन। अगर आप 10 kg रख दोगे सीधा, तो ये क्वेश्चन आपका वहीं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वेट की बात की हुई है। तो आपको पहले अर्थ पे कितना वेट है वो निकालना होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू mg। देन उसके बाद आप इसको 1/6 से डिवाइड करोगे। आप इसको 1/6 से क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि मून पे जो वेट होता है वो 1/6 होता है अर्थ का, राइट। सो इसका आंसर आएगा 16.33 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप इसको एक बार सॉल्व करना खुद से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? ऑप्शंस आर पोल्स, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ एंड सरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पोल्स, ओके। पोल्स पे जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज़्यादा होती हैं पोल्स पे, एंड इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सबसे मिनिमम होती है, एंड मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पोल्स पे होती है। सेंटर ऑफ अर्थ में कितनी होती है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी its acceleration will be। very important question। so इसका आंसर I want you people to tell me in the comment section। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए, सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, एंड इस क्वेश्चन का आंसर। आई विल पिन द कमेंट, जो मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताएगा, आई विल पिन हर कमेंट। नेक्स्ट, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं प्लांट्स। एक्सचेंज गैसेस थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर स्टोमेटा, एरेनकाइमा, लेंटिकल्स एंड हाइड्रोथोड्स। तो जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स वो अपने गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन लैक्स बोथ रूट्स एंड स्टोमेटा। सो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जिसमें रूट्स भी नहीं है प्लस स्टोमेटा दोनों एब्सेंट है। ऑप्शंस आर हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वॉज गिवन बाय। तो जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है वो किसने दी है? ऑप्शंस आर एवोगैड्रो, ऑप्शन बी इज पास्कल, ऑप्शन सी इज बोर एंड ऑप्शन डी इज डाल्टन। तो वी ऑल नो एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी है, जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सी आई होप यू गाइज लाइकिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस का लेवल में लाई हूँ, नॉट सो डिफिकल्ट, नॉट सो ईजी। सो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, फिजिक्स में भी एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, बट जो केमिस्ट्री है एंड जो बायोलॉजी उसका लेवल यही रहता है। सो बायो के भी थोड़े आते हैं, बट बायो के लिए आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना, डोंट स्किप द एनसीईआरटी। So question number 16 is a balanced chemical equation is in accordance with. Options are Avogadro law, law of multiple proportion, law of conservation of mass and law of gaseous volumes. तो जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे बेसिकली ये पूछा हमें, तो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन सी इज राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? It states that mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. Question number 17. The pure form of carbon is. तो ये क्वेश्चन है जो आपसे 2 टाइप्स में पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बन का प्योर फॉर्म कौन सा है, एंड एक आपसे पूछ सकते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है। तो उसका आंसर होगा डायमंड, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट। इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, डायमंड। सो डोंट गेट कंफ्यूज अगर यहाँ पे हार्डेस्ट कर दिया तो। नेक्स्ट इज विच हैव द हाई कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की लाइन से पिकअप किया है, जो आपका चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वहाँ से पिकअप किया मैंने। ऑप्शंस आर ग्रेफाइट, ऑप्शन बी इज कोल, ऑप्शन सी इज चारकोल एंड ऑप्शन डी इज फिलिरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चारकोल। हम चारकोल मास्क भी आपने देखा होगा यूज़ करते हैं माइंस में, क्योंकि वो जो भी चारकोल मास्क होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 19. लेटर बी इन BCG वैक्सीन रिप्रेजेंट्स। सो BCG वैक्सीन जो है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है? ट्यूबरक्लोसिस, ओके, TB के यूज़ में होती है। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो बी लेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, ब्राउन, बैसिलस एंड ऑप्शन डी इज बिग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, बैसिलस। क्वेश्चन नंबर 20. कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फाउंड इन। तो कोनिडिया किस में मिलते हैं हमें? ऑप्शंस आर एल्गी, फंगाई, लाइकेन एंड प्रोटोजोआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज फंगाई। और आपको पता होगा ईस्ट भी क्या है? एक फंगाई है जो कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस स्टेज पे कंफ्यूज रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन मतलब जब हम एक्सहेल करते हैं एयर, द डायफ्रागम बिकम्स। ऑप्शंस आर नॉर्मल, फ्लैटेंड, डोम शेप्ड एंड ऑब्लिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज डोम शेप्ड। वाई? क्योंकि सी जब भी ये हमारा लंग्स है, ओके, एंड जब भी हम एयर इनहेल करेंगे मतलब सांस लेंगे हम, तो जो ये डायफ्राग्राम है वो यहाँ पे थोड़ा नीचे के साइड फूल जाएगा। बट जब भी हम एयर एक्सहेल करेंगे, सॉरी ये नहीं होगा, मैं बताती हूँ। सी जब भी हम एयर इनहेल करेंगे मतलब सांस लेंगे, ओके, तो क्या होगा? सो तब क्या होगा? ये जो पार्ट है हमारा वो एक्सपैंड हो जाएगा। सो जो हमारा डायफ्राग्राम है वो एक्सपैंड हो जाएगा नीचे की साइड, एंड जब भी हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो वो डोम शेप हो जाएगा। डोम शेप यहाँ पे ऐसा होता है, सी ऐसा हो जाता है हमारा डायफ्राग्राम।
डोम शेप हो जाता है। ओके, एंड जब भी हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो वो एक्सपेंड हो जाता है। तो एक एक्सपेंड वर्ड आपको ज़रूर याद रखना है। और एक्सपेंड कब होता है? जब भी हम सांस लेते हैं, एंड जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो वो डोम शेप हो जाता है। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज ड्यू टू। ऑप्शंस आर केराटिन, माइलिन, मेलानिन एंड मायोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज मेलानिन। तो मेलानिन एक पिगमेंट है जो हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन एंड हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 23, मार्श गैस इज। तो यहाँ पे मार्श गैस पूछा है, तो मार्श गैस कौन सी होती है? ऑप्शंस आर CH4, CH2OH, CH2O एंड CH3COOH। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ एसिटिक एसिड, राइट। सो जो मार्श गैस होती है वो है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड। तो आयरन के कोरोजन को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। यस, रस्टिंग बोलते हैं हम। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो ये वाला क्वेश्चन मैं जब आपको ऊपर वो 277 केल्विन वाला बता रही थी तभी इसका आंसर मैंने बता दिया था। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो 277.15 केल्विन होगा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन आर टॉर, बार, न्यूटन मीटर, इनवर्स स्क्वायर एंड ऑल ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। टॉर भी यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, बार भी आपको पता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी, ये तीनों यूनिट्स जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मेमोरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। सो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है जो हमारा ह्यूमन ब्रेन वाला चैप्टर है। ऑप्शंस आर ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। तो स्टूडेंट्स जनरली सेरिबेलम एंड सेरिब्रम में कंफ्यूज होते हैं, बट जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज सेरिब्रम। जो सेरिबेलम है वो बैलेंसिंग के काम आता है बॉडी में, एंड सेरिब्रम जो है वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 28, एंड ये क्वेश्चन जो है वो एमएनएस 2020 में आया हुआ है। नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिबल कॉलम इज। ऑप्शंस आर 32, 34, 33 एंड 31। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 33। देयर आर 33 बोन्स इन वर्टिबल कॉलम। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन 32 एंड 33, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली 32 एंड 33 में ही कन्फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस। लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय। ऑप्शंस आर फॉरेस्ट, रिवर्स, ओशन एंड ग्रासलैंड्स। So as you all know, the major portion of earth is covered by oceans, right? So जो major ecosystem होगा, largest ecosystem है वो भी oceans का ही होगा। ऑप्शन सी is right. नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट पूछी हमसे। ऑप्शंस आर पास्कल, मोल, कैंडेला एंड न्यूटन। सो जो प्रेशर की यूनिट है वो होती है पास्कल, राइट, यू ऑल नो। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। For any queries, you can text me on Telegram and join a Telegram group. Search MNS's AIM on Telegram. You will get all the PDFs and mock tests there. और मैंने MNS के 2022 प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड की है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MNS 2022, राइट। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो डू लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट योर सजेशंस, राइट। सो बाय गाइज।